बुक कीपिंग, बुक कीपिंग लफ्ज़ से पता चल रहा है किताब पे लिखना, संभालना उसको। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, किसी खास तरीक़ाकार के तहत जो हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं ना, वो क्या होती है बुक कीपिंग। रिटर्न आउटवर्ड, अब रिटर्न वापस, आउट बार मतलब सेल रिटर्न को कहते हैं ना, हमने कोई चीज़ ली थी, अब हम वापस भेज रहे हैं उसको, नहीं सही थी। इफ गुड परचेज आर रिटर्न टू सप्लायर, अगर हमने कोई चीज़ खरीदी थी और हमने भेजने वाले को वापस कर दी। सम डिफेक्ट और एनी अदर रीज़न, यानी कोई ख़राब भी थी, रास्ते में टूट गई या कोई ऐसा मसला हो गया, और एनी अदर रीज़न, या हमने कहा कि हमें ब्लैक चाहिए थी, उन्होंने रेड होंडा भेज दिए, तो ये क्या होता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, नहीं परचेज है, ठीक है, सेल नहीं। क्रेडिटर द पर्सन होम मनी इज ऑफ, जिसको हमने पैसे देने हैं वो क्रेडिटर होते हैं। यहाँ इसने क्या लिखा, आप इसको अपने अल्फाज में बना सकते हैं, ठीक है। ऑल द पर्सन टू होम वी हैव टू पे द मनी ऑन सम फ्यूचर डेट, यहाँ लिखा टू होम मनी इज और, देखो उसने लफ्ज़ चेंज किए ना, और जिससे हमने ली हुई है कोई चीज़। रियल अकाउंट्स एन अकाउंट ऑफ दोज थिंग विच कैन बी सीन, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें रियल अकाउंट्स में आ जाती हैं। बिल्डिंग है, मशीनरी है। ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना, ये तो सिंपल है, औरतों को वैसे भी पता होता है, जब वो कुछ चीज़ लेने जाती है, भाई काम कर लेना, भाई देख लेना, हम लोग आते हैं आपके पास, मतलब ऐसे ही ना। फॉर सेलर और सम डिस्काउंट टू बाय, अगर वो जो बेचने वाला वो कहता है मैं डिस्काउंट दे, जैसे अक्सर बाटा वगैरह या ये ब्रांड जो है उन्होंने सेल लगाई होती है, हालांकि वो सेल नहीं होती, वो उनमें प्रॉफिट होता है, उनका कुछ ना कुछ मार्जिन रखा ही होता है उन्होंने, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है जो उस टाइम वो दे देता है। ये केसेस में कहता है वो देता है आमतौर पर। व्हेन द बायर इज एन ओल्ड कस्टमर, जब वो खरीदने वाला अक्सर वहाँ आता जाता हो, उसको वो डिस्काउंट कर देते हैं। गुड्स आर सोल्ड इन बल्क, या आपने ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं तब भी डिस्काउंट हो जाता है। एंड गुड्स आर सोल्ड टू आ फेलो ट्रेडर, या वो जैसे बड़ी दुकान से छोटी दुकान वाले लाते हैं तब भी वो डिस्काउंट देते हैं कि इसने भी कुछ कमाना है। व्हेन इट इज़ कस्टम ऑफ बिजनेस टू अलो ट्रेड डिस्काउंट, या ये रवाज है, जैसे सीज़न के एंड पे आमतौर पर ब्रांड्स लगाते हैं ताकि वो उनको वो गंद संभालना ना पड़े सारा, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनको फिर वो उसके भी एक्सपेंस देने पड़ते हैं, ऐसे वो सफाई कर लेते हैं, ठीक है। लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो इज कॉलम विच इज यूज इन जर्नल एंटर द पेज नंबर ऑफ द लेजर ऑन विच दीज अकाउंट्स आर पोस्टेड। लेजर फोलियो एक कॉलम बनता है विच इज़ यूज इन जर्नल टू एंटर द पेज नंबर, जर्नल के अंदर जहाँ हम उस पेज नंबर लिखते हैं ऑफ द लेजर ऑन विच दीज अकाउंट्स आर पोस्टेड, जहाँ वो पोस्ट किए जाएंगे। यानी अगर बाद में किसी ने देखना हो तो उसको पता चले फलां पेज पे ये लिखा हुआ है, वहाँ से देख ले जाके। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चर होता है बनाना, कोई भी चीज़ जो बंदा बनाता है वो मैन्युफैक्चरर बिजनेस कर रहा होता है। दीज आर द बिजनेस कंसर्न्स हुज मैन्युफैक्चर द गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक शुगर मिल, शुगर मिल जैसे वो गन्ना वगैरह लेते हैं उससे फिर शुगर बना देते हैं, या कोई भी कह लो प्लास्टिक लेते हैं और प्लास्टिक से खिलौने बना देते हैं, या लोहा लेते हैं उससे सरिया बना देते हैं, रॉ मतलब लेके ना, ये कोई भी चीज़ बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। अकाउंट क्या होता है? समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती रही है किसी एक चीज़ के मतलब उसकी जो समरी होती है ना वो उस अकाउंट में होती है। वो पर्सन के बारे में हो सकती है और चीज़ के बारे में भी हो सकती है। डिफाइंड ट्रांजैक्शन एनी डीलिंग, जब कोई डीलिंग होती है दो बंदों के दरमियान किसी भी चीज़ की, वो एक ट्रांजैक्शन होती है। कैश बुक जैसे नाम से पता है, ये वो बुक है इन विच ऑल कैश रिसीट, जिसमें तमाम कैश से मतलब रिसीट जो आई हैं और पेमेंट जो हमने दी है वो क्रोनोलॉजिकली इन रिटर्न में लिखी जाएंगी, या कंप्यूटर में कह लो। पैटी कैश बुक पीछे आ चुका है, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं वही। काइंड्स ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक, या सिंगल वाली, डबल वाली और ट्रिपल वाली। कमर्शियल बैंक, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील द मनी, बैंक पैसे से डील करता है। इट रिसीव डिपॉजिट कस्टमर लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट एडवांस लोन टू द हायर रेट दैट द डिफरेंट रेट मेक द प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक जो यानी बैठा है इसलिए पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है,
ठीक है, लोगों से वो पैसे लेता है थोड़े, यानी आमतौर पर लोग जो जमा कराते हैं ना 5% पे, आगे वो 15, 20, 25% तक जो है ना वो लोन पे देते हैं लोगों को, तो वो उन दोनों का डिफरेंस उनका प्रॉफिट होता है। चेक क्या होता है, एक रिटर्न ऑर्डर होता है, ठीक है, उसमें यानी वो बैंक का नाम होता है, फिर वो अकाउंट नंबर लिखा होता है, चेक का नंबर लिखा होता है, उस पर पे वगैरह सारा आपने अगर देखा हो चेक में। मनी बाय कस्टमर टू हिज बैंक, यानी वो कस्टमर को या जिसको भी देता है कि जाओ मेरे बैंक से जाकर पैसे ले लो। इट इज़ ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक फॉर्म इशूड बाई, ये हाथ वो इसका बना हुआ होता है, हर बैंक इशू करता है चेक बुक, उसी पे कर सकते हैं, वैसे नहीं। और द बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर का मतलब होता है कि पैसे नहीं मिले। व्हेन द होल्डर ऑफ द बिल प्रेजेंट टू द ड्राई, वो जाके देता है लो जी मेरे पैसे दो, ऑन द ड्यू डेट, जो भी वक्त था, और ड्राई फेल टू मेक पेमेंट, उसके पास पैसे नहीं है, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। साइट बिल, द अमाउंट ऑफ दिस बिल इज पेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। साइट बिल यानी जब ये बिल जाके दिखाएंगे उस पर पैसे मिल जाएंगे। नॉर्मली दिस बिल इज यूज इन लोकल ट्रेड, आमतौर पर जो रूटीन में ट्रेड होती है ना, तो वहाँ वो फिर ये रिटर्न में कर लेते हैं, उन खाते होते हैं उनके पास, उन्होंने लिखे होते हैं। ग्रेस डेज पीछे भी आ चुका है, जब ड्यू डेट आ जाए तो उसके ऊपर 3 दिन वो ज़्यादा देते हैं कि चलो जी 3 दिन और है, अगर पैसे रेंज नहीं हुए तो 3 दिन में कर ले, वरना फिर उसके बाद फिर कार्रवाई होती है, ठीक है। यानी जो रिटर्न में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, फिर वो अदालत भी 3 दिन का वो टाइम देती है, उनको ग्रेस डेज कहते हैं। पार्टीज इन्वॉल्व बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राई और पे। ड्रायर जिसने लिखा है, ड्राई जिस पे ड्रा किया गया, पे बाद में पता है ट्रांसफ़र भी हो जाता है, तो पे करने वाली तीसरी पार्टी और भी कोई हो सकती है। कैपिटल प्रॉफिट, अ प्रॉफिट विच ऑकर्स ऑन एनी नॉन रूटीन एक्टिविटी, यानी रूटीन की एक्टिविटी नहीं, जैसे हमने बिल्डिंग बेच दी है बिजनेस की, वो रूटीन में रोज़ तो नहीं ना बेचते, तो ये क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू लॉस, द लॉस सफर्ड बाय बिजनेस इन डे टू डे, रोज़मर्रा के जैसे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अक्सर रखते हुए गिर गई या कोना ख़राब हो गया कुछ, ऑपरेशन इज कॉल्ड रेवेन्यू। जैसे हम कपड़े लेते हैं, बाद का दरमियान में छोटा सा सुराख होता है, ठीक है, ये अक्सर हो जाती हैं किसी चीज़ से टकरा देना। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, एरर गलती से भूल जाना। एरर्स विच ऑकर ड्यू टू कंप्लीट फेलियर इन एंटरिंग, भूल ही गए हैं, लिखी कोई नहीं, तो वो क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन। टू प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल की 2 मिसालें, यानी जब हमने लिखा तो है लेकिन गलत लिख दिया, ठीक है। इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू को आपस में मिक्स कर दिया। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ प्रोविजन बैड डेट, बैड डेट्स होते हैं, हम किसी से हमने पैसे लेने थे लेकिन वो बंदा भाग गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हमने बैड डेट्स लिखा लेकिन वो उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ये भी रॉन्ग एस्टिमेशन होती है। सस्पेंड अकाउंट, कल भी हमने पढ़ा था, जब एक साइड हम सही करें दूसरी ना हो तो हम सस्पेंड अकाउंट बनाते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर कंसर्न विद द परचेज ऑफ गुड्स, वो तमाम खर्चे जो चीज़ों के खरीदने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, एंड मैन्युफैक्चर, और बनाने से चीज़ों के, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे वेजीज हैं रोज़ की जो लोगों को मिलते हैं ना, दिहाड़ी जिसको कहा जाता है। कैरिएज इन, बाहर से जो सामान आ रहा है, यानी चीज़ बनने तक जितने भी खर्चे होंगे ना उनको डिलीवर करने तक, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैलकुलेट द नेट, जिसमें हम एक काउंटिंग पीरियड के दौरान या 1 साल के दौरान आमतौर पर बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड एसेट, दोज एसेट विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर, यानी ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते बल्कि कई साल के लिए वो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। वेस्टिंग एसेट, एसेट हुज वैल्यू ग्रेजुअली, जिनकी वैल्यू आस्ते आस्ते कम होती है उनको हम कहते हैं वेस्टिंग। जैसे एक मशीन है, औजार आस्ता 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 ख़राब होती रहती है, होती रहती है, तो फिर एक दिन आता है वो ख़त्म ही हो जाती है। बुक कीपिंग अभी हमने पढ़ा है पीछे। कैपिटल क्या है, प्रोप्राइटर जो मालिक है उसका पैसा या चीज़ें जो उसने बिजनेस में लगाई वो कैपिटल होता है। काउंटिंग पीरियड क्या होता है, द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ इक्वल लेंथ,
ठीक है, यानी आमतौर पर बिजनेस का 1 साल का पीरियड होता है ना, उसको काउंटिंग पीरियड कहा जाता है। जर्नलाइजिंग क्या है? एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एंट्री, जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करना। बैलेंस क्या है? डिफरेंस, किसी भी अकाउंट की 2 साइडों का जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस होता है। चेक क्या है? एक रिटर्न ऑर्डर है, सम ऑफ मनी, अभी हमने पढ़ लिया पीछे। ऑनर ऑफ चेक, ऑनर का मतलब पैसे मिल गए। इफ़ द बैंक एग्रीज टू पे, अगर बैंक पैसे देने पे तैयार हो जाता है, जो रिटर्न लिखे हुए हैं चेक के ऊपर, यानी बैंक में पैसे थे और उसने दे दिए, तो वो क्या होता है? ऑनर ऑफ चेक। सेल्स बुक, अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड। ओरिजिनल एंट्री की वो किताब जिसमें हम क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, इस कार्ड सेल्स जर्नल और सेल्स डे बाई डे। ठीक है, सेल्स आमतौर पर क्रेडिट ही होती है ना, कैश आता है उसकी जगह, या जिस बंदे ने भी लिया तो उसका नाम डेबिट हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो आगे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इन राइटिंग, चेक की तरह का ही होता है लेकिन ये और कह लो स्टाम्प पेपर टाइप। अनकंडीशन ऑर्डर फ्रॉम ए डेटर, एक डेटर की तरफ से जो सेलर को देता है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी स्टेटेड ऑन बिल टू और टू ऑर्डर ऑफ द ड्राई और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर का मतलब होता है आप ऊपर नाम लिख देते हो चेक के ऊपर, जैसे वो उसी को मिलेगा। खाली छोड़ दोगे फिर जो बियरर होगा जिसके हाथ में होगा वो जाके उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चेक लेके जाता था बैंक से, ऊपर कुछ नहीं लिखा होता था नाम वगैरह, वो फिर बड़ी तहकीक करते थे किधर से आएंगे वगैरह। फिर मैंने ना, जब मैं जाता था मैं ऊपर अपना नाम लिख लेता था, फिर वो तहकीक नहीं करते थे कि ये इसी को इन्होंने लिख के दिया, हालांकि मैं खुद लिखता था। ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट राइटिंग के अंदर अनकंडीशन ऑर्डर, कोई शर्त नहीं होती उसके अंदर कि ये शर्त पूरी होगी तो फिर, ठीक है, कि हाँ वो रकम देंगे जो बिल पे लिखी हुई है, टू और टू द ऑर्डर ऑफ ड्राई, उस बंदे को जिस पे ड्रा किया गया है, टू द ड्रायर और टू द बियर, या जो भी लेके जाएगा ना उसको वो दे देंगे। कैश बुक, इन विच ऑल कैश के मतलब ट्रांजेक्शन होंगे, कैश बुक होगी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो चीज़ों के खरीदने और बेचने को जाहिर करेगा। इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी हमने पढ़ा, जो चीज़ें बनाने तक सारे खर्चे होते हैं ना, वेजेस और जो सामान वगैरह आ रहा है उस पर किराया सारा। वर्कशीट, इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस विच accumulate data for the adjustment, closing entries and working paper for the accountant for analyzing the trial balance in order to prepare an financial statement। ये एक डिवाइस है विच accumulate डाटा, जो डाटा इकट्ठा करती है फॉर द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, एडजस्ट करने वाली और आखिरी जो एंट्रीज हैं, एंड वर्किंग पेपर फॉर द अकाउंटेंट फॉर एनालाइजिंग द ट्रायल बैलेंस, और जो वर्किंग पेपर्स, वैसे वर्कशीट क्या है, यानी जो भी वो जहाँ भी वो काम करेगा ना अपना सारा पेपर्स वगैरह बनाएगा, सारा डाटा सेटअप, वो उसकी वर्कशीट होगी। जैसे आप होमवर्क करते हो तो आपका रजिस्टर होता है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड फाइनेंशियल, यानी उसने जो भी कोई स्टेटमेंट बनानी है उसके लिए उसको पेपर वगैरह चाहिए, तो वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी ऐसे तमाम एक्सपेंस जिनका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा होगा। जैसे हम बिज़नेस के लिए फर्नीचर लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट दोबारा आ गया, ठीक है, जब उसको बैलेंस करना हो, किसी अकाउंट में गलती हुई हो तो दूसरी तरफ हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, जो गलती से हम भूल गए, ठीक है, लिखा ही नहीं, भूल गए। सन्ड्री क्रेडिटर, द पर्सन टू होम मनी इज ओव्ड, जिससे मनी हमने पैसे लेने हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। जर्नल क्या होता है? द बुक ऑफ अकाउंट इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, वो अकाउंटिंग की बुक जो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल होता है। चेक क्या होता है? ठीक है, एक रिटर्न ऑर्डर होता है बैंकों को वो पैसे दे देंगे। सेल्स बुक जिसमें क्रेडिट सेल आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल
क्रोनोलॉजिकली इज कॉल्ड सेल जनरल और सेल, ये दोबारा आ गया। वैलिडिटी डेट इज ए पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल रिमेन इफेक्टिव। जैसे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, पता है उस पर डेट लिखी होती है एक्सपायरी, तो ये भी ऐसे ही है कि वैलिडिटी डेट का इस डेट के अंदर अंदर आप अकाउंटिंग साइकिल पूरा करना है। एंड ड्यूरिंग विच बेनिफिशियरी मस्ट मीट ऑल रिक्वायरमेंट। तो यानी कोई भी काम है उसकी जो ड्यू डेट होती है ना, जैसे उसको कहते हैं। डिसऑनर चेक, अगर बैंक से पैसे नहीं मिले डिसऑनर होता है। कैश बुक जिसमें कैश। कॉन्ट्रा एंट्री एंट्री इफेक्टिंग बोथ साइड, ऐसी एंट्री जो दोनों साइडों को इफेक्ट करेगी वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले भी आ गया। डिसऑनरिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इफ़ द डायरेक्ट बिल इन नीड ऑफ मनी इमीडिएटली, अगर जिसने वो ड्रा किया है उसको पैसे चाहिए, वो जाके बैंक को वो देता है और बैंक उसको कुछ पैसे कम करके दे देता है, ड्यू डेट पे बैंक उससे जाके ले लेगा, तो ये क्या होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ही कैन सेल द बिल टू हिज बैंकर बाय डिस्काउंटिंग इट द बैंक। डिस्काउंटिंग का मतलब थोड़े पैसे कम करके, यानी 5,000 था ना तो बैंक उसको 4500 दे देगा, 500 बैंक रखेगा। ऑन द रिसीट ऑफ द बिल बैंक पेज कैश टू द राइट आफ्टर डिटेक्टिंग डिस्काउंट फॉर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बिल फ्रॉम द डेट इज डिस्काउंट द बिल। ठीक है, जो भी होगा ना वो मतलब ये है कि वो पैसे दे देगा बैंक, लेकिन जब उसको मिलेंगे तो वो पूरे नहीं देगा। पे द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, वो बंदा जिसको पैसे मिलेंगे बिल के ड्यू डेट के ऊपर वो पे ही हो जाएगा। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की दो मिसालें। एक्सपेंडिचर दैट वेट द विजन फॉर मोर देन, ये वही है ना जो 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसका मशीनरी या गुड्स हैं या कोई भी हमने लैंड खरीद लिया जैसे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द बिजनेस ओनली फॉर द करंट, जिसका 1 साल के लिए फ़ायदा होता है। प्रिंसिपल एरर क्या है, जो हमने डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करते गलत कर दिया। बैलेंस शीट क्या होता है, इट स्टेटमेंट एसेट और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट है। एंड ओनर इक्विटी विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे यानी ये एंड पे बनाई जाती है जिससे पता चलता है जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रही है नुकसान में। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए होता है, अभी हमने ये भी पढ़ा था। बुक कीपिंग दोबारा आ गया। अकाउंटिंग साइकिल भी दोबारा आ गया, इसमें ट्रांजैक्शन जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल अकॉर्ड, यानी तमाम खर्चे जो बिजनेस में हुए इन सच वे दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट को बाद में यानी फ़ायदा होता है कि भाई हमने आगे से ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है वगैरह वगैरह। मैचिंग प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ ऑफसेटिंग एक्सपेंसिव अगेंस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आपस में बैलेंस करना, मैच करना, वो क्या होता है, ऑफसेटिंग। लेजर क्या होता है, द बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट इज समराइज्ड इन क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजर। जर्नल से आगे पता है ना, लेजर हम बनाते हैं, हर अकाउंट का अलग-अलग वो बैलेंस है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ये ना ऊपर लिखा होता है। नरेशन जो हम एंट्री करते हैं नीचे लिखते हैं जी ये फलां चीज़ की हमने लिखी है, तो वो नरेशन होती है। ट्रायल बैलेंस, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस बनता है जो समरी होती है एक तरह की। अ स्टेटमेंट विच इज परवेट बाई टेकिंग आउट द, जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो लिखते हैं हम उसमें जाके ना लेजर से जो बनाए होते हैं। बैंक अकाउंट्स के नाम, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दो बेनिफिट्स बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या होते हैं, एक लीगल एविडेंस होता है कर्जे का जो हमने मतलब दिया किसी को, इट इज़ एन ईजी वे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेट, और हम उसको आगे भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना ज़बानी कलामी हो तो बंदे मुकर जाते हैं, कहते कोई नहीं दिया आपने, कब दिए, तो कोई गवाह है आपके पास। व्हाट इज़ मीन बाय डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस डेज, ठीक है ना, वो जो 3 दिन ऊपर ज़्यादा मिलते हैं। क्रेडिट नोट, इफ़ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिटर्न बाय बायर, अगर हमने चीज़ें बेची उधार पे और ख़रीदने वाले ने वापस कर दी हैं, द सेलर क्रेडिट द बायर अकाउंट, सेलर उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, एंड इंटीमेट द बायर बाई अ नोट दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, और जो ख़रीदने वाला था उसको एक यानी नोट के ज़रिए उसको बताएगा कि भाई कितने पैसे कम हो गए, वो क्रेडिट नोट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस दोबारा आ गया, जो चीज़ें बनाने के ऊपर सारा खर्चा आता है। फाइनल अकाउंट जो लास्ट पे जैसे बैलेंस शीट होती है हमारी। मार्शलिंग भी हमने पढ़ लिया था। एन ऑर्डर विच एसेट लायबिलिटी आर प्रेजेंटेड,
तरतीब जिसमें हम एसेट और लायबिलिटीज़ को लिखते हैं। कैपिटल लॉस जो बड़ी चीज़ पे हो, जैसे मशीनरी सेल कर दी है, लैंड सेल कर दी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसालें कॉस्ट ऑफ गुडविल, गुडविल होती है आपके नाम की जो होती है, वही वो बंदा बड़ा अच्छा है या उनका वहाँ से चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, ये गुडविल होती है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जो कॉस्ट, अब गुडविल बनाने में बड़ा टाइम लगता है ना। ट्रेडमार्क, ठीक है ना, हम कहते हैं जी बाटा, तो हम कहेंगे बड़े अच्छे उनके शूज़ होते हैं। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट etc। जब आपको चीज़ बनाते हैं ना उसको रजिस्टर करा लेते हैं, कोई और कॉपी ना करे, वो कॉपीराइट होता है। पेटेंट वगैरह, पेटेंट भी उसी तरह भी होता है। अकाउंटिंग एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिंग, समराइजिंग, पीछे भी पढ़ चुके हैं हमने, ठीक है। रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासीफाई, समरी, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग, और वो क्या होता है, काउंटिंग के साथ। एसेट थिंग्स ऑफ वैल्यू पोजेस्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड, जिनकी कोई वैल्यू रखते हैं बिजनेस के अंदर, वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, एसेट होती हैं। कैश, बिल्डिंग, प्लांट etc। कैपिटल क्या, प्रोप्राइटर की मनी। जर्नलाइजिंग क्या है, ठीक है, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, डेबिट रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू आर एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू अकाउंट एंड इंक्लूड वर्क दैट हैज़ बीन फुली परफॉर्म्ड irrespective of whether or not it has yet been billed for। यानी सर्विसेज का मतलब है, जैसे एक टीचर पढ़ाता है ना, ये सर्विस है। एक प्लम्बर घर में काम करने आता है, वो एक सर्विस है, ये सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो सर्विस रेवेन्यू से मुराद एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू अकाउंट, ऑपरेटिंग का मतलब जो चल रहा है रोज़मर्रा, एंड इंक्लूड वर्क दैट, उसमें वो तमाम काम शामिल होंगे जो उन्होंने कर लिए, रिस्पेक्टिव वेदर, चाहे कि पैसे अभी मिले हैं या नहीं, या उनका बिल उन्होंने बनाया या नहीं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के लेता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब यानी काउंटिंग साइकिल शुरू होता है तो जो स्टॉक पड़ा होता है वो ओपनिंग स्टॉक है। इट इज़ एन ऑल्सो पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर परचेजेज, अगर बिज़नेस शुरू हुआ है तो तब, या बिज़नेस का एक साल ख़त्म हुआ और दूसरा साल शुरू हुआ है तो पिछले साल का जो बचा हुआ है ना वो अब ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट, आखिर पे जो लास्ट प्रॉफिट बचेगा ना वो नेट प्रॉफिट होता है। इट इज़ एक्सेस ऑफ क्रॉस प्रॉफिट, ये ज़्यादा होता है क्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इसका आगे फार्मूला है। बिल ऑफ चेंज 12 आ गया। ड्राई, द पर्सन हु इज़ ऑर्डर टू पे, वो बंदा जिसको ऑर्डर किया जाता है कि तू अपने पैसे देने हैं, वो ड्राई होती है। एरर ऑफ ओमिशन 12 आ गया, गलती से भूल गए। सस्पेंस काउंट में 12 आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज़्यादा के लिए होती है। रेवेन्यू रिसीट विच इज़ ऑफ रिकरिंग नेचर, दोबारा जो खर्चे होते हैं रोज़मर्रा के, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, जो मालिक अपने घर के लिए कोई चीज़ ले जाता है ना, वो ड्राइंग में आती है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, एसेट और बैलेंस शीट की जो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है वो बैलेंस शीट होती है।